बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड और बीटीसी के इंट्राडे एनालिसिस के साथ। शुरू करते हैं वीडियो। मुझे वीडियो बनाने में देर हो गई, थोड़ा बिज़ी रहा मैं। तो कल थर्सडे है, क्योंकि हमें इल्म है कि थर्सडे और फ्राइडे दो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं कि मार्केट वीकली रिट्रेसमेंट करती है। तो उसके लिए हम पहले बाखबर हो जाते हैं, तो अपने आप को तैयार करते हैं। अगर थर्सडे भी मार्केट रिट्रेसमेंट देना चाहे तो हम उसके लिए अपना होमवर्क ऑलरेडी तैयार रखें। तो एक लाइन यहाँ लगाएंगे, दूसरी लाइन हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है जी, ये प्रीवियस वीक है। ठीक है, जो मार्केट सेल आई थी। अब डब्ल्यू में इधर जगह थोड़ी होती है, इधर तो ठीक से रिट्रेसमेंट नहीं लगेगी, तो यहाँ लगाते हैं हम इस एरिया से। ठीक है जी, ये हमारी रिट्रेसमेंट लग गई है। ठीक है जी, मार्केट डेली अभी 71% से ऊपर स्टेबल नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर देखें ये चीज़ आपको दिख रही है ना, 71% ऑफ फेबुलर रिट्रेसमेंट 2920, इसके ऊपर स्टेबल नहीं हो रही। ऊपर तो जाती है लेकिन फौरी तौर पर नीचे आ जाती है। तो जब इसके ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर इसने बुलिश जाना है। और कहाँ तक जाना है? इस एरिया तक जाना है। ये कर्सर आप देखें, जो ऑल टाइम हाई है उसको टैप करेगी, डबल टॉप बना के थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है। ये चीज़ आप माइंड में रखें, क्योंकि इधर से देखें ना आप, तो वीक का पिन पॉइंट 50% टैप किया है, 2895। ओके, वीक का प्रीवियस वीक का 50% रिट्रेसमेंट दे चुकी है मार्केट। तो अब जब ये तोड़ देगी 71% ऑफ फेब रिट्रेसमेंट, 2920 के ऊपर स्टेबल हो जाएगी, तो फिर हम ऊपर से बाय ही करेंगे, ऊपर से सेल नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप माइंड में रखिएगा। H4 में आ जाते हैं। H4 में आ गए। H4 में न्यूज़ टाइम नीचे आई, उसने वीक छोड़ी और फिर ऊपर स्टेबल होने की कोशिश की। और 27 कल का हाई था, तो आज उससे भी थोड़ा ऊपर 29 तक मार्केट गई, थोड़ी सी वीक ऊपर निकाली है। नीचे सपोर्ट है, 50 का मूविंग एवरेज है, 10 का मूविंग एवरेज है। तो बदस्तूर उनसे सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट लेके ऊपर ही जा रही है। अभी नीचे मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं आएगी। वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। आरएसआई देखें वीक का, तो स्ट्रांगली बुलिश है। डेली का आरएसआई देखें, स्ट्रांगली बुलिश है। तो 2956 थर्सडे या फ्राइडे इट इज़ पॉसिबल, अगर मार्केट 29 और 20 के ऊपर बॉडी क्लोज करती है कम से कम, क्योंकि वीकली के ऊपर फैबुल लगाई हुई है हमने, तो डेली की बॉडी तो क्लोज होनी चाहिए मिनिमम। ये बात क्लियर हो गई। H1 में ओवरऑल साइडवे चल रही है, आज भी साइडवे चली और कल भी किसी हद तक साइडवे चली। तो अभी ये लो तो ब्रेक कर ही नहीं सकती, क्योंकि रिट्रेसमेंट मंथली की कर चुकी है पिछले दिनों में, और पिछले 4 महीने की प्रीवियस क्वार्टर की वो भी रिट्रेसमेंट हो चुकी है। तो अब इसने जाना ऊपर ही है, अब जाना इसने ऊपर ही है। तो बहरहाल देखें, ये H1 की कैंडल है, H1 की कैंडल तो नहीं, कम से कम H4 की कैंडल, कम से कम डेली की कैंडल 2920 के ऊपर स्टेबल हो जाए, क्लोजिंग दे जाए, तो हम फिर बाई करते जाएंगे एवरी डिप। और टीपी क्या रहेगा? 2954-56, जो प्रीवियस और ऑलरेडी प्रीवियस ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है उस तक। तो ये बात यहाँ हो गई। तो अब हम जोन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। वो क्या नाम है उसका, इधर इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिंग व्यू कहते हैं इसको। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू में आ गए, इसको ओपन करते हैं, चार्ट में आ गए। तो M15 का चार्ट है। M15 में आज हमने अच्छी बाइंग की, अच्छी सेलिंग की, फिर अच्छी बाइंग की। आज 3 सिग्नल दिए मैंने, माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छे चले। तो 96 से बाय कराई मैंने, वो गई 29 तक। ठीक है, सुबह भी मैंने बाय कराया था, सुबह मैंने 2900 से बाय कराया था, वो भी हमारा चलता रहा। तो न्यूज़ टाइम का मैंने वेट किया, न्यूज़ टाइम में जब जो ही डिप लगाया तो डिप से फिर मैंने बाय कराई। तो अब भी ये बाय 2906 2909 यहाँ से चल रही है और माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे रही है। तो ये बात यहाँ हो गई। रिजेक्शन एरिया सिंपल सा
31, 38, 45 किसी हद तक टैप भी हो चुका है। तो लेकिन नया फ्रेश निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम। यह अकॉर्डिंग टू M15 है इंट्राडे के हवाले से। ठीक लगाया है मैंने जी। बताइए क्या आ रहा है इधर? 2952, 2958, 2964। वही बात कंफर्म हो गई ना, जो ऑल टाइम हाई है उसके साथ डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ सकती है। कंफर्म नहीं है, हाँ आ सकती है। डबल टॉप ब्रेक हो गया तो ऊपर, अदरवाइज थोड़ी बहुत सेलिंग हमें मार्केट देने की ज़रूर कोशिश करेगी। तो कल की वीडियो में मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट 2932 को ब्रेक करती है तो थोड़ा ऊपर जाएगी 58 तक, 58 से फिर डाउन आएगी 29 तक। ठीक है जी। तो जब 29 या 32 तक आएगी ना, फिर 32 टैब होगा, फिर रेड टू रेड चलेगी। अगर मार्केट 58 तक ऊपर जाती है फिर डाउन आती है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम सेल में बैठ जाएं और लॉन्ग सेल में बैठना, ना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर मार्केट 32 इसको सपोर्ट बनाने आएगी, रेड लाइन को ऊपर वाली रेड लाइन तक जाने के लिए मंथली। ठीक है जी। फिर 2932 से 2976 तक उस जोन तक जाएगी ऊपर। फिर ये हमारा H4 का एक लॉन्ग जोन पड़ा हुआ है, वो कहाँ तक पड़ा हुआ है? 2979, 2994 और 3010, ये वाला बड़ा जोन पड़ा हुआ है। लेकिन 3000 वाला मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, H4 का जोन है, बड़ा जोन है, तो कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ वीक लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं। बहरहाल तो पड़ा है तो पड़ा रहने दें, जब जाएगी तो देखा जाएगा, तो वहाँ से सेल कर लेंगे हम, इशू नहीं है। तो बहरहाल जिग जैग करती हुई, ठीक है, पुल बैक बनाती हुई बहरहाल ऊपर तक तो इसको जाना होगा। अब भी रिकमेंडेशन यही है कि जो भी डिप मिले अब बाय ही करते जाएं और टॉप तक लेके जाएं। ये सेल ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सेल फंस जाएगी। स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट हो चुकी है, कोई रिट्रेसमेंट पेंडिंग नहीं है मार्केट की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीक की जो जुमेरात, थर्सडे या फ्राइडे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दे दें, तो जो रिट्रेसमेंट देगी हम चुप करके बैठे रहेंगे, जो ही नीचे आएगी नीचे से फिर हम एक अच्छी बाय पकड़ लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों H4 में चले जाते हैं। H4 क्या कहता है? H4 में वही सेम सिनेरियो आ रहा है, 52, 58 और 64। ठीक है जी। तो रेंज कर रही है अलबत्ता H4 में, लेकिन जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ जो बनाया हुआ है 29 या 27 वाला, या फिर इस तरह समझे 32 को ब्रेक किया, तो फिर ये ऊपर चली जाएगी। ये बात यहाँ हो गई। ब्यूटी से चेक कर लें, ब्यूटी से थोड़ा सा ऊपर तो गया है, तो अभी इसको देखते हैं कहाँ तक मज़ीद ऊपर जा सकता है। हमारे सेलिंग जोन में पड़ा हुआ है, जो हमने कल ड्रा किया था, और किसी हद तक सेल को टैप किया 90 तक गया, 90 के बाद नीचे आया, नीचे के बाद फिर ऊपर जाके फिर से ये दोबारा नीचे ही आएगा। ठीक है जी। ऊपर H4 की कैंडल ने वीक छोड़ी है, तो ये दोबारा से डाउन आएगा। ये बाय एरिया था हमारा 81 वाला, तो यहाँ से बाय किया, ये प्ले हो चुका है, इसको रिमूव कर दें। तो अब देखते हैं कि अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर साफ ज़ाहिर मज़ीद ऊपर जा सकती है, जो हमारी बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है इस एरिया में 92 के राउंड अबाउट। लेकिन उम्मीद काफ़ी है मार्केट यहीं से नीचे आने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो अब देखते हैं ये जो 4 घंटे हैं, ये हमारे साथ क्या करता है मार्केट, क्योंकि अभी ये 4 घंटे की नई कैंडल शुरू हुई है। ये थोड़े सा ऊपर जाएगी, ऊपर जाके नीचे आएगी, क्योंकि इसने विक बनानी होती है, तो विक बनाने के लिए थोड़ा ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद ये दोबारा से, लेकिन जोन प्ले हो चुका है हमारा। लेकिन ब्रेक इवन भी हिट हो चुका है, ये भी ऑन द रिकॉर्ड बात है। जोन प्ले तो हुआ, तो ब्रेक इवन भी हिट हुआ। तो इसको इंशाल्लाह कल देखेंगे। कल अगर इसकी रिस्पेक्ट लेके मार्केट नीचे आई तो ज़रूर सेल की कोशिश करेंगे। डेली में आ जाएं, डेली क्या कहती है जी? जी डेली में आ गए हम। डेली कैंडल थोड़ा सा ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा ऊपर ही निकल जाए, इसने दोबारा से फिर डाउन ही आना है। ये लेवल वैसे अच्छा है, 90,084,
ठीक है जी। तो ये 90K वाला फ़ोन अच्छा है, 89। तो M15 में जाके हम इंशाल्लाह ना इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो एवरी टॉप सेल किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, आप बाय ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सीज़नैलिटी ऑफ है इसकी। तो इस वक्त तकरीबन रेंज बाउंड है M15 के हवाले से। तो ये हमारा सेल फ़ोन है। 1000 से ज़्यादा जो इक्विटी है तो तभी आप लगाएं, 0.01 की लाट। तो छोटे अकाउंट होल्डर इसको टच ना करें, क्योंकि एसएल वैसल तो होता नहीं है। दोस्तों ये वीडियो थी हमारी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं ज़ोन को रिस्पेक्ट देगी। अल्लाह ताला के हुक्म से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।